मनुष्यता, इसके कवि हैं मैथिली शरण गुप्त। सबसे पहले मैथिली शरण गुप्त के बारे में थोड़ी जानकारी चाहिए। 1886 में झांसी के करीब चिर गांव में जन्मे मैथिली शरण गुप्त अपने जीवन काल में ही राष्ट्रकवि के रूप में विख्यात हुए। इनकी शिक्षा दीक्षा घर पर ही हुई। संस्कृत, बांग्ला, मराठी और अंग्रेजी पर इनका समान अधिकार था। समान अधिकार था मतलब सबको समान रूप से इक्वल जानते थे। गुप्त जी राम भक्त कवि हैं। राम की कीर्ति गान इनकी चिर संचित अभिलाषा रही है। इन्होंने भारतीय जीवन की समग्रता में समझने और प्रस्तुत करने का भी प्रयास किया है। पाठ प्रवेश। प्रकृति के अन्य प्राणियों की तुलना में मनुष्य में चेतना शक्ति की प्रबलता होती है। चेतना शक्ति की प्रबलता होती है मतलब मनुष्य ज़्यादा होशियार होता है। वह अपने ही नहीं औरों के हिताहित का भी ख्याल रखने में, औरों के लिए भी कुछ कर सकने में समर्थ होता है। पशु चारागाह में जाते हैं, अपने अपने हिस्से का चराते हैं, पर मनुष्य ऐसा नहीं करता। वह जो कमाता है, जो भी कुछ उत्पादित करता है, वह औरों के लिए भी करता है, औरों के सहयोग से करता है। इस पाठ में कवि अपनों के लिए जीने मरने वालों को मनुष्य तो मानता है, लेकिन यह मानने को तैयार नहीं है कि ऐसे मनुष्यों में मनुष्यता के पूरे पूरे लक्षण भी हैं। वह तो उन मनुष्यों को ही महान मानेगा जिनमें अपने और अपनों के हित चिंतन से कहीं पहले दूसरों के हित चिंतन हो। उसमें वे गुण हों जिनके कारण कोई मनुष्य इस मृत्यु लोक से गमन कर जाने के बावजूद युगों तक यानी बहुत समय तक औरों की यादों में बना रहे। उसकी मृत्यु भी सुमृत्यु हो जाती है। आखिर क्या है ये गुण? आइए हम लोग इस कविता में देखते हैं। विचार लो कि मर्त्य हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यों मरो कि याद जो करें सभी। हुई न यो सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए। वही पशु प्रवृत्ति है, वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। एक बार फिर से। विचार लो कि मर्त्य हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यों मरो कि याद जो करें सभी। हुई न यों सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। मर्त्य मतलब मरणशील। सुमृत्यु यानी कि गौरवशाली मृत्यु यानी अच्छी मृत्यु। वृथा मतलब बेकार। पशु प्रवृत्ति यानी पशुओं जैसा स्वभाव, जानवरों जैसा स्वभाव। चरे मतलब खाए पिए। इस काव्यांश में कवि अपना जीवन लोक सेवा में समर्पित करने के लिए प्रेरणा देते हुए कहते हैं कि यह संसार है, मरणशील है। मरणशील है मतलब जो यहाँ आया है वो एक दिन मरेगा, इसलिए तुम्हें मृत्यु से भयभीत यानी डरने की कोई जरूरत ही नहीं है। तुम ऐसा काम करो जिससे मरने के बाद भी लोग तुम्हें याद करें। तुम्हें गौरवपूर्ण जीवन जीना चाहिए और गौरवशाली मृत्यु को ही अपनाना चाहिए। यदि तुम्हारी मृत्यु सुमृत्यु नहीं होती है तो तुम्हारा मरना जीना व्यर्थ है, बेकार है। स्वयं के लिए जीना पशु प्रवृत्ति है, जानवरपंथी है, और दूसरों के लिए जीना मनुष्यता है। केवल अपना हित चिंतन करना मनुष्य की नहीं, पशुओं की प्रवृत्ति है। जानवर सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, मनुष्य सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच सकते। आगे। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। एक बार फिर से। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती।
अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। उदार मतलब खुले हृदय वाला, बखानती मतलब वर्णन करता है, धरा मतलब धरती, कृतार्थ भाव यानी कि सौभाग्य, समस्त मतलब संपूर्ण पूरा, आत्मभाव मतलब बहुत ही आत्मा से, आत्मा का भाव, असीम मतलब बहुत विशाल बहुत बड़ा, सजीव यानी कि जो जीवित है, कीर्ति यश फेमस, सृष्टि मतलब संसार। कवि कहते हैं कि सरस्वती उसी उदार मनुष्य का गुणगान करती है जो इस संसार के साथ एकता और आत्मीयता का भाव रखता है, इस संसार को अपना ही समझता है। धरती भी उस उदार मनुष्य को पैदा कर स्वयं को बहुत ही धन्य मानती है, भाग्यशाली मानती है। उसी उदार मनुष्य का यश सदा सदा के लिए गूंजता रहता है और उसी उदार मनुष्य की सारा संसार पूजा करता है। जो विश्व के सभी प्राणियों को समान समझता है और अपना जीवन दूसरों के कल्याण के लिए लगाता है, वही वास्तव में मनुष्य है। वह स्वयं को हर प्रकार की संकीर्णता और अलगाव से मुक्त रखते हुए सबको अपना मानता है। वो कभी अपने मन में दूसरा भाव नहीं आने देता, सबको समान ही देखता है। सच्चा मनुष्य वही है जो मानवता के लिए जीता मरता है।